नमस्कार छात्रों, आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 1.2 से प्रश्न क्रमांक 2 का हल। प्रश्न क्रमांक 2 में दिया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ एवं एलसीएम ज्ञात करो एवं जांच करो कि एचसीएफ गुणित एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल होता है। यानी हमको इन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम भी ज्ञात करना है और इस सूत्र की सत्यता को भी सिद्ध करके दिखाना है। तो हम सबसे पहले पहला सवाल लेते हैं। पहला है 26 और 91। 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो हम 26 का गुणनखंड कर लेते हैं। 26 का गुणनखंड करने के लिए 26 में भाग देते हैं, 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और फिर 13 का ही जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 26 का जो गुणनखंड होगा वो 2 गुणित 13। 91 का भी गुणनखंड कर लीजिए। 91 का गुणनखंड हम इधर रफ में देखते हैं। 91 का किससे जाएगा? 3 से तो जाएगा नहीं, 7 से जा सकता है। 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 7 तरीक 21, 13 7 91। तो इसका भी जो गुणनखंड प्राप्त होगा 91 का, और वो 7 और 13 प्राप्त होगा। तो इस तरह से इनके गुणनखंड प्राप्त हो गए। अब इनका एचसीएफ निकालना है, तो इनका एचसीएफ आ जाएगा, एचसीएफ यानी उभयनिष्ठ। तो उभयनिष्ठ एचसीएफ आ जाएगा 13 और एलसीएम निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम क्या क्या आ जाएगा? 2 गुणित 7 गुणित 13, जो रिपीट होता है उसको दोबारा नहीं लेंगे। तो 2 गुणित 7 गुणित 13 बराबर कितना आ गया इसका एलसीएम? 7 दूनी 14 और 14 गुणित 13। तो 14 की 42 की 2, हासिल आया 4, 14 एकम 14 और 4 18, 182 एलसीएम आ गया। तो इस तरह से हमने इसका एचसीएफ ज्ञात कर लिया, एलसीएम ज्ञात कर लिया। अब हमको एक सूत्र दिया हुआ है हमने कि एचसीएफ गुणित एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, इसकी को प्रूव करना है, इसकी जांच करना है। तो देख लीजिए, जांच करें इसकी। हम जांच कैसी जांच करेंगे कि चूंकि एचसीएफ गुणित एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, इसलिए एचसीएफ हम रख देते हैं। इसका एचसीएफ कितना निकला? 13 और एलसीएम कितना निकला है? 182 बराबर पहली संख्या कितनी है इसकी? 26 और दूसरी संख्या कितनी है इसकी? 91। यदि मान लो इन दोनों का गुणनफल और इन दोनों का गुणनफल बराबर आता है, तो इसका मतलब जो हमारा जो सूत्र है वो सही है, प्रूफ हो जाता है। गुणा करते हैं, इनका गुणनफल कितना आता है देखिए, इंप्लाइज दैट 13 का 13 दूनी 26 की 6, हासिल आया कितना? 2, यानी 13 का 182 में गुणा कर देते हैं। 182 गुणित 13, तो 13 दूनी 26 की 6, हासिल आया 2 और 13 8 कितना हो जाएगा? 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 8 104 और 2 106, 106 की 6 आ जाएगी, हासिल आएगा 10 और
13 एकम 13 और 10 23, यानी 2366। कितना आ जाएगा इसका गुणनफल? 2366। 2366 बराबर, अब इनका गुणनफल 2366 आ गया, तो इसका भी गुणनफल उतना ही आना चाहिए। तो इसके लिए फिर से हम इनका गुणा करके देखते हैं। 26 गुणित 91, 26 गुणित 91, हम एक का ही गुणा करते हैं। 1 से 6 और 1 का तो 9 से, 9 5 45, 9 6 54, 54 की 4 हासिल है 5, और 9 दूनी 18, 18 और 5 23, जोड़ दीजिए 6, 4 और 2 6, 3 और 2366, यानी 26 और 91 का गुणनफल भी आ गया 2366। अतः हम कह सकते हैं, अतः HCF गुणित LCM बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। इस तरह से सिद्ध हुआ, इसको अपन कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड या सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। देख रहे हैं? तो इस तरह से हमने पहला पॉइंट हल कर लिया। उसी तरह से दूसरा भाग भी हम सिद्ध करेंगे।